नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो भारत की सुरक्षा और भविष्य के लिए बेहद अहम है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक ड्रोन। बदलते सुरक्षा माहौल में ये ड्रोन सिर्फ निगरानी के लिए नहीं, बल्कि हमारी सरहदों की हिफाजत करने और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बेमिसाल सिपाही बन रहे हैं। तो चलिए आज की इस दिलचस्प जानकारी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों ही हमारी डिफेंस फोर्सेस आज इस नई तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं। आइए जानते हैं अपने आसमान के इन महत्वपूर्ण योद्धाओं के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर है हीरोन और हीरोन मार्क II। इजरायल से आए हीरोन ड्रोन भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हीरोन ड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन हैं और इन्हें भारतीय सेनाओं द्वारा मुख्य रूप से निगरानी में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने हीरोन मार्क II के ऑर्डर भी लिए थे, जो कुछ संख्या में भारतीय सेनाओं में शामिल किए गए हैं। ये हीरोन ड्रोन का उन्नत वर्जन है और ये उनसे ज्यादा लंबे समय तक निगरानी और हथियारों से लैस होते हैं। एक खास तौर पर LOC और LAC पर निगरानी करने के लिए सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सर्चर मार्क II की। यह भी एक इजरायली ड्रोन है और इस पर भी भारतीय सेनाओं द्वारा अच्छा भरोसा किया जाता है। इसका इस्तेमाल छोटी दूरी की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यह छोटे और मध्यम दूरी के लक्ष्यों को एकदम परफेक्ट तरीके से देख सकता है। अब हम बात करेंगे MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की। भारतीय नौसेना ने अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लिए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 21 ड्रोन का खरीद के लिए अमेरिका को ऑर्डर भी दिए हैं। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज इंडोरेंस ड्रोन है, जो कि लंबी दूरी तक समुद्री निगरानी और जमीनी निगरानी करने में सक्षम है और इन्हें आगे चलकर हथियारबंद ड्रोनों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये खास तौर से हिंद महासागर में निगरानी के लिए नौसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे तपस BH-201। इसे पहले रुस्तम 1 भी कहा जाता था। इसे DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया है। तपस BH-201 भारत का अपना सबसे पहला स्वदेशी मेल ड्रोन है, मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये निगरानी, टोही, टारगेट पहचानने जैसे कई सारी खूबियों से लैस है। अब हम बात करेंगे हीरो और हर्पी ड्रोन की। ये भी एक इजरायली ड्रोन है और ये एक सुसाइड ड्रोन है, जिसे कामिकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। इसका काम दुश्मनों के रेडार, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने में इस्तेमाल होता है। ये हवा में मंडराते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है या ये टारगेट की पहचान कर लेते हैं, तो अपने लक्ष्य पर ये सटीक हमला करके उसे नेस्तो नाबूद कर देते हैं। अब हम बात करेंगे नागास्त्र 1 ड्रोन की। नागास्त्र 1 ड्रोन भारत में विकसित एक कामिकाजी या लोटरिंग एमुनेशन है। इसे भारत में सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस द्वारा बनाया जाता है। इसे हमारे पैदल सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं। ये छोटे और सटीक हमलों करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि कम नुकसान के साथ दुश्मनों के ठिकानों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अब हम बात करेंगे निशात और पंछी ड्रोन की। DRDO ने निशांत को एक टैक्टिकल UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल के तौर पर बनाया है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भारतीय सेना युद्ध के मैदान में निगरानी और टोही ऑपरेशन में इस्तेमाल करती है। पंछी इसका एक उन्नत वर्जन है, जिसे पारंपरिक तरीके से टेक ऑफ और लैंडिंग करने की क्षमता शामिल है। अब हम बात करेंगे नेत्रा और स्विच UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। आइडिया फौज और DRDO ने मिलकर इस क्षेत्र में काफी विकास किया है। ये एक छोटा UAV है जिसका इस्तेमाल शहरों की निगरानी, आपदा राहत कार्यों में किया जाता है। आइडिया फौज का स्विच UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल अपनी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग VTOL क्षमताओं के साथ आता है। एक खास तौर पर ऊंचे वाले क्षेत्रों की निगरानी और मुश्किल इलाकों में टारगेट को सटीक पहचान सकता है।
अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट ट्रेन स्टारलाइनर की। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ट्रेन स्टारलाइनर इजराइल के हर्मेस 900 का एक वर्जन है। यह भी एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन है जिसे भारतीय नौसेना और सेनाओं द्वारा समुद्री और जमीनी निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे लक्ष्य और अभ्यास ड्रोन की। इन ड्रोनों को डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। ये एक हाई स्पीड एरियल टारगेट ड्रोन है। इन ड्रोनों का मुख्य रूप से इस्तेमाल हमारी सेनाओं द्वारा अभ्यास के लिए किया जाता है, जिनका काम है कि हमारे देश के सिस्टमों का सफल परीक्षण हो सके, जिसमें मिसाइल, रेडार, डिफेंस सिस्टम, एयरक्राफ्ट, एरियल एंगेजमेंट का सिमुलेटर अभ्यास भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे घातक और HAL कैट्स वॉरियर की। भारत खुद की अगली पीढ़ी के लड़ाकू ड्रोनों को विकसित कर रहा है। डीआरडीओ का घातक एक स्टेल्थ बॉम्बर ड्रोन है, जबकि HAL का कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है, जो इंसानों द्वारा उड़ाए जाने वाले लड़ाकू विमानों या हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर काम करता है। ये भारत के भविष्य के हवाई युद्धों में सबसे आगे रखे जाएंगे और भारत को एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थे भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन। भारत अपनी घरेलू ड्रोन बनाने की क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर न केवल हमारी रक्षा तैयारियों को मजबूत करता है, बल्कि भारत को दुनिया के ड्रोन टेक्नोलॉजी मार्केट में एक बड़ा खिलाड़ी भी बना रहा है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ प्रमुख ड्रोनों की जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।